नमस्कार क्लास 10, कैसे हो बेटा आप लोग। आज करेंगे बेटा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास लीनियर इक्विलिटी। बहुत आसान चैप्टर है बेटा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन इन ए ग्राफिकली। देखो पहले हमें पता है कि हम जो इक्वेशन दे रखे हैं, हमें पहले सिंगल इक्वेशन की थी हमने 6.1 में 2 में। अब हम करेंगे डबल इक्वेशन। ठीक है, डबल इक्वेशन सेम फॉर्मूला हमें कैसे करना है, इसमें ग्राफ पे बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले में क्या है, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इनइक्वालिटीज। क्या गिवन है भाई, x ग्रेटर देन 3 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये देखिए भाई। अब चेंज इनटू इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। यहां पर सिंगल डिजिट है तो आपको कोई भी अगर क्या है कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर क्या करूंगा मैं, प्लॉट द पॉइंट ऑफ जीरो तो करूंगा। क्या भाई, इसके प्लॉट द पॉइंट ऑन जीरो, क्योंकि भाई 0 0 लूंगा। अगर मैं 0 0 लूंगा तभी तो पता लगेगा कि ग्राफ कहां जा रहा है। ये मेरा ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से आउटसाइड है। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या ये सही कह रहा है, इट्स रॉन्ग है ना भाई। तो 0 बड़ा कह रहा है, इक्वल कह रहा है, तो रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले में रखा 0 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 11, तो ये भी क्या हो गया भाई, रॉन्ग होगा कि नहीं हुआ, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ बेटा, जल्दी बताओ, रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ बेटा। सर जी बिल्कुल रॉन्ग हुआ। अरे वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ गया भाई, रॉन्ग हो गया। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, जरा ग्राफ देखते हैं भाई। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया जरा, अरे वाह, दो लाइनें। मैं लेता हूँ वाइट ही लेता हूँ, पहले एक वाइट लेता हूँ। देखो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई, ये एक्स माइनस और ये वाई। अब देखो एक्स का पॉइंट क्या है, G3 पे है, तो मान लीजिए मान लो 1 2 3। एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, ये क्या जाएगा भाई, एक्स का ग्राफ एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। अब मैं लाइन चेंज करता हूं, फिर ग्रीन लेता हूं। अब y का क्या है, 2 है, 1 और 2, तो ये 2 ऐसे जाएगा भाई। ये क्या हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू 3। ले लिया ना भाई ग्राफ। अब देखो हमारा जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है भाई, ये रॉन्ग है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ कहां जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाएगा। बिल्कुल जाएगा सर, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, कोई रॉन्ग आया। मैं इस पर उसको ग्राफ पे समझाऊंगा तो बहुत जल्दी आएगा। अब इसका ग्राफ भी क्या है, ओरिजिन की तरफ नहीं जा रहा भाई। तो जहां ये कॉमन होंगे, जहां ये मिल रहे होंगे वो कॉमन होंगे, क्या होगा, मेरा शेडी रेट देख रहा है ये वाला, ये सारा यहाँ पर ऊपर जा रहा है ये। तो ये जो शेडी है, ये जो एरिया दिख रहा है, इतना एरिया दिख रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, देखो ये कर रहा हूं मैं, तो ये क्या कराएगा बेटा, इसका आंसर कराएगा। तो क्या लिखेंगे, कॉमन शेडी रीजन, common shaded region is graphically present for inequalities। कौन कौन सी, x ग्रेटर देन 3 एंड y ग्रेटर देन 2। ये भाई ये आंसर आ गया आपका, कॉमन शेडेड रीजन इज ग्राफिकल प्रेजेंट इन इक्विलिटी। वो वाला दिखा दिया भाई। अगर आप ग्राफ पे करो तो और बड़ा मजेदार आएगा, बिल्कुल शेडेड वाला प्यारा प्यारा आपका तो फिगर आएगी इसकी, आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। ठीक है भाई, ठीक है। क्लास 10, क्लास 11 नेक्स्ट करें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसने इक्वेशन दे दी दो, एक इक्वेशन ये दे दी और एक इक्वेशन ये दे दी और एक ये दे दी, 3 इक्वेशन दे दी। कोई बात नहीं भाई, 3 दे या 2 दे, हम करते हैं भाई। अब आपको दे रखा है 3x प्लस 2y, ये दे रखा है भाई, दे रखा है भाई। अगर मैं x ग्रेटर देन 1 करता हूं और एक इक्वेशन हो गई ये वाली। अगर मैं क्या करता हूं, द गिवन इक्विलिटीज चेंज इन इक्वेशन, पहले चेंज कर दो इक्वेशन को। तो क्या आ गया भाई, 3x प्लस 2y बराबर इक्वल टू 2 आ गया। अब पॉइंट निकालेंगे, तब प्लॉट द पॉइंट, पहले पॉइंट निकाल देंगे भाई। क्या पॉइंट निकालेंगे, 2 पॉइंट तो निकालने पड़ेगा भाई, इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 0 लेता हूँ। अगर मैंने y को 0 किया तो ये 4 आ जाएगा, और अगर मैंने x को 0 किया तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गए भाई x और y के, बिल्कुल आ गए सर। अब ठीक है, अगर मैं इसका प्लॉट 0 करता हूँ, अगर मैं प्लॉट द पॉइंट 0 0 करता हूँ तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे भाई, 0 0। ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल हो गया, तो यस, ये तो यस हो गया ना।
ओके है भाई, क्योंकि जीरो बड़ा है और इक्वल है भाई, ठीक है। अभी ग्राफ बनाऊंगा तो बताऊंगा भाई कैसे क्या क्या इक्वल होता है। रॉन्ग था तो जो ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएगा, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 1 हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 ही आ गई, इसका y इक्वल टू 2 हो गया, वैल्यू आ गई। अगर मैं प्लॉट जीरो कर रहा हूं तो ये क्या है भाई, रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, जीरो बड़े छोटे होता है। अगर मैं प्लॉट करता हूँ जीरो तो ये भी क्या है भाई, ये भी रॉन्ग है। एक ही जैसे और बाकी सब क्या है, रॉन्ग है। अब देखो इसका ग्राफ देखना जरा एक बार, ये हो गया भाई, हमें x के पॉइंट कितना 4, मान ली 4 पॉइंट आ गया और y का हो गया 6, y का पॉइंट 6 आ गया। अगर मैंने इस ग्राफ को ऐसे मिलाया, देखो ये मिल गया ग्राफ, ये किसका ग्राफ है भाई, 3x प्लस 4y 2y इक्वल टू 12 का है। पर सर x इक्वल टू 1 भी लेना है, ये 1 हो गया x का, मान लिया x का 1 हो गया, तो ये ऐसे लाइन चली गई सीधा जरा, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब y इक्वल टू 2, 1 और 2, ये y इक्वल टू 2 चला गया, ये क्या है, y इक्वल टू 2। अब देखो x का जो ग्राफ है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसका ग्राफ किसकी तरफ आएगा भाई, ओरिजिन की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, इसका y की तरफ किसकी जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। अब जहां जहां तीनों मिलेंगे, जहां ये तीनों पॉइंट मिलेंगे वो शेडी रीजन आएगा। इसका भी इधर आ रहा है, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, इसका मिल रहा है इतने में, देखो ये मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, देखो कलर चेंज करूंगा, देखो दिखाई देगा आपको, ये देखो ये इतना, कलर चेंज करने के बाद भी नहीं आ रहा, ये दिख रहा है भाई, ये वाला पॉइंट क्या है, ये तीनों शेडेड का आ रहा है, देखो इसका भी आ रहा है, इसका भी ऊपर भी जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये छोटा सा पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट, ये देखो मैं देख करता हूँ, ये डक 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 डक, ये तीनों पॉइंट को मिलाएगा, ठीक है भाई। ये शेडेड रीजन का हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आपके यहाँ देखोगे द कॉमन लिखना पड़ेगा भाई, द कॉमन शेडेड एरिया, द कॉमन शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन ऑफ inequalities is the answer of equation। जो कॉमन आएगा वही इक्वेशन क्या होगा, इसका तीनों का शेडेड का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ गया भाई, तीन का कैसे बनाना ग्राफ, अगर आप उसे ग्राफ पे बनाओगे तो बेटा बहुत अच्छी तरह आएगा। मैंने आपको ये बता दिया भाई, ठीक है। जो आपका शेडेड ग्रीन कलर का दिख रहा है, लाइट ग्रीन दिख रहा है, वो आपका शेडेड तीनों का इक्वेशन आ रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करते हैं भाई। अब दो इक्वेशन दे रखी है, आपको मजा आएगा। देखो अब दो इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हमने क्या किया, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 है, इसको इक्वेशन में ले आए। अब इसके पॉइंट निकालेंगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालने होते हैं ग्राफ के लिए। y को 0 रखा तो ये 3 आ गया, x को 0 रखा और x को 0 रखा तो y 6 आ गया, 2 पॉइंट आ गए भाई। ऐसे ही 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना भाई, 12 है भाई। अब पहले 3x इक्वेशन बना दी भाई, ये स्टेटमेंट लिखना है भाई, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट निकाल लिए, अगर 3 0 x y 0 है तो x 4 आ जाएगा, और अगर x को 0 रखा है तो y 3 आ जाएगा। आगे भाई 3 पॉइंट, ग्राफ बना लो भाई। पॉइंट प्रोजेक्ट करूंगा व्हाइट वाले से, x का 3, मान लो 3 पॉइंट ये हो गया, और y का 6 ये हो गया भाई। एक लाइन किसकी आ रही है, ये लाइन आ गई, किसकी आ गई भाई, ये लिखना पड़ेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 की, ठीक है भाई। अब दूसरी क्या है, x की 4, ये कितनी थी भाई, 3 थी, तो उसके बाद 4 यहाँ आ गई, और y की 3 है, y की 3 है, ये छोटी जाएगी, 1 2 3 यहाँ लगा लो। ये इक्वेशन ये आ गई, ये इक्वेशन किसकी है भाई, ये यहाँ लिख दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। आगे भाई अब इसको चेक करना पड़ेगा, प्लॉट द जीरो, प्लॉट द पॉइंट 0 0। अब आपने 2 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, 0 ग्रेटर देन 6 है, क्या है ये, रॉन्ग है भाई, उसका भी चेक कर लेते हैं। 3 0 प्लस 4 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये राइट आ गया भाई, ये यस है। ये तो जाएगी किसके, ओरिजिन की तरफ, ये जाएगी ओरिजिन की तरफ। कौन सी इक्वेशन है भाई, सेकंड वाली, जो व्हाइट वाली है उसको मैं ग्रीन से करूंगा, और जो ग्रीन वाली है उसको करूंगा। तो ये तो जो व्हाइट वाली है, मतलब ये वाली है तो रॉन्ग जा रही है, तो ये रॉन्ग जा रही है, तो किसकी तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो देखो अभी दिखाता हूँ, देखो अभी आएगा, दिखा ये इसकी तरफ जा रही है भाई। अब जो ये व्हाइट वाली थी उसको ग्रीन कर रहा हूं मैं, अब जो व्हाइट वाली है उसको ग्रीन कर रहा हूं। व्हाइट वाली कौन सी थी हमारी, ये वाली थी 3x2 वाली है ना, ये व्हाइट वाली है ना, ये व्हाइट वाली सेकंड वाली है, तो इसको ये क्या है, ये तो यस है, ये ओरिजिन की तरफ आएगी, ये किसकी तरफ आएगी, तो जो आपका ये शेडी रीजन है, देख रहे हो भाई, ये जो शेडी रीजन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ से ये पार्ट, ये लेके सारा पार्ट, ये जो सारा पार्ट है ना,
ये सारा पार्ट दिख रहा है, देखो मैं इसे ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ये देखो सारा पार्ट, ये ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, देखो ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कॉमन जा रहा है, ऐसे इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्योंकि ये इस तरफ है और वो उस तरफ है, तो ये वाला जो पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये जगह द कॉमन पार्ट ऑफ रीजन, द कॉमन रीजन। अब जब ये ग्राफ पे करोगे ना तो बड़ा मजा आता है भाई करने में। द कॉमन रीजन ऑफ गिवन इक्विटीज, ऑफ गिवन इनइक्विलिटीज हैज कॉमन आंसर, कॉमन आंसर, ठीक है भाई, ये लिख सकते हो, द कॉमन रीजन ऑफ द गिवन इक्विटीज हैज कॉमन आंसर। ये आपका वो हो गया, आपको पता लग गया कॉमन यहाँ पर आ रहा है, ये इधर से आ रही थी, ये इधर आ रही थी, तो दोनों यहाँ पर क्या हो गया, आपस में आके मिल गई, व्हाइट वाली इधर आ रही थी, ग्रीन वाली इधर जा रही थी। अभी भी दो इक्वेशन दे रखे भाई, वो दे रखा है x प्लस वाई 4 2x माइनस वाई। अब ये इक्विटी तो कैसी है, अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 कर दूं तो 2 पॉइंट निकल जाएंगे, पहले 2 पॉइंट निकाल लेते भाई, x को 0 रखा वो 4 आ गया, उसको 4 रखा, x को 0 रखा तो y 4 आएगा ना, x को 4 रखा तो y, x को 0 y 4 आ गया, और अगर मैंने इसकी जगह 4 रखा तो x 0 आ गया, आगे भी 2 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसके 2 पॉइंट देखने पड़ेंगे, इसको हम क्या करते हैं, 2x माइनस इक्वल टू वाई लिख दूं, अगर मैंने y क्या रखा है भाई, y क्या रख दूं, अगर मैं y 2 रखता हूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 रखता हूं तो आगे x की वैल्यू 1 आ गई, और अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है भाई, 2 पॉइंट आ गए, बना लो ग्राफ, बना लो ग्राफ, इजी 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 इजी। पहले इस वाले का वाइट से बना रहा हूं, पहले यार प्लॉट तो पॉइंट चेक कर लो, x प्लस वाई क्या 0 0 प्लस, क्या सही आ रहा है, नहीं रॉन्ग है ये इसकी ग्राफ की तरफ नहीं आएगी, कौन सी वाली, ये वाली, कौन से, x का 4 पॉइंट यहाँ हो गया और y का 4 पॉइंट यहाँ हो गया, तो इसकी लाइन ये आ रही है व्हाइट वाली, किसकी लाइन आ रही है, व्हाइट वाली, पर ये रॉन्ग है तो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, देखो इस तरफ जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगी, अभी किस तरफ जाएगी, इधर जाएगी। अब देखो जल्दी समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, मैं रेड ले रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ, किस चीज की रेड ले रहा हूँ, x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, तो यहाँ पर मिल गया, ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, फिर x का 2 y का 4 था ना यहाँ पे, ये मिल रही है, तो जो लाइन आना है इसकी ये वाली लाइन आ रही है भाई, ये लाइन आ रही है। अब देखो ये लाइन क्या है, किसकी तरफ आएगी भाई, ये किसकी तरफ आएगी, इसको तो चेक करा नहीं, 2 0 माइनस 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो 0 माइनस 0 भैया तो 0 बराबर है, तो इससे क्या हो गया, तो ये इसी की तरफ आएगी, तो ये जो आपका शॉर्टेड पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, अबे यार रेड, ये देखो रेड, अबे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका शेडेड पार्ट आ गया आपका आंसर, क्योंकि ये किस तरफ जा रही है, कौन सी, ये वाली किस तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो आपका शेडेड पार्ट है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आया क्या भाई समझ में, आया क्या समझ में बेटा, आया क्या समझ में बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सर, ये लाल वाला तो दिख नहीं रहा है, वो लाल कलर नहीं लेना, लाल कलर दिख नहीं रहा, बच्चे कह रहे हैं लाल कलर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब फिर वही 2 क्वेश्चन है, अब वो कह रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, 2 पॉइंट निकाले मैंने फटाफट से, x का 0 किया तो y माइनस आ जाएगा, x को 0 किया तो y माइनस 1 आ गया, अबे भैया x को 0 करें, x को 0 किया तो y माइनस 1 आ गया, ठीक है भाई। अगर मैं y को 0 करूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई है। अगर मैं y को 1 करता हूं, y को 1 करता हूं तो x की वैल्यू 2 को डिवाइड कर 1 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है भाई, आ गई। अब यहाँ पर x माइनस 2y माइनस 1 है भाई, x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे ना, इक्वल टू आ जाएगी, इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब 2 पॉइंट निकाल दो, अगर x को 0 किया, क्या किया,
अगर मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और अगर मैंने क्या किया, y की जगह क्या रखा, -1 रखा। अगर मैंने y की जगह -1 रखा तो +2 के बराबर -1 हो गया, x की वैल्यू -1 -2 -3 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अगर मैंने इसको क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है भाई, ये दो वैल्यू आ गई। आ जाओ भाई ग्राफ। सर पहले प्लॉट तो कर लिया करो कि हाँ भाई ये बड़ा है कि क्या है, ये रॉन्ग है या राइट है, किस तरफ जाएगा, ये तो पता करना पड़ेगा ना। अब 2 0 -0 इधर 1 है भाई, 0 कभी 1 से बड़ी हो सकती है, ये तो रॉन्ग हो गया। पहली वाली तो किसकी तरफ जाएगी, ओरिजिन के उल्टी जाएगी। x 2y x -1 है, -1 है तो 0 -0, क्या ये -1 से बड़ा हो सकता है भाई, रॉन्ग है। ये भी क्या है भाई, रॉन्ग है, क्योंकि 0 बड़ा होता है ना -1 से, पॉजिटिव लाइन पे जाता है, तो दोनों रॉन्ग है। अब पहले वाली का ग्राफ क्या आ रहा है, 0 x का 0 y का -1 -1 किधर जाएगा भैया, -1 x नीचे आएगा भाई, यहाँ आ गया। और दूसरा पॉइंट है x का 1 y का 1, ये आपका एक ग्राफ चला गया, एक लाइन। ठीक है भाई, किसकी है ये, 2x - y = 1 की है ये। ठीक है, फिर चेंज करते हैं दूसरा को। अब क्या भाई, x का -1 इधर आ गया और y का -3 इधर आ गया, यहाँ कुछ पॉइंट आ जाएगा। x का -1 और 0, भैया x का -1 तो यहाँ होता है ना, तो यहाँ आएगा ना पॉइंट, और x का -3 और 1 किसका है, y का है, -3 1, ये यहाँ पर आ गया। ये लाइन तो ऐसे जाएगी भाई, ये लाइन तो ऐसे जाएगी। अब ये दोनों क्या है, ओरिजिन की उस तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। देखो यहाँ पर ये जो ना कॉमन शेड, देखो ये वाला कॉमन शेड एरिया आएगा, ये जो व्हाइट वाला है ना, ये कॉमन शेड आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन शेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखा भैया, मैंने 5 क्वेश्चन करा दिया आपके फटाफट से 17 से 20 मिनट में। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आप कर लोगे, ये भी कर लोगे 2 वाला, ये भी, ये 3 वाला देख लो। अब वो कह रहा है y बड़ा है और x के ये वाला है, फिर x = 0, कितने 3 इक्वेशन दे रखी है। अब y = x हो सकता है। अब भैया इसके तो 2 इक्वेशन निकाल दो भाई, पॉइंट, इसके 2 पॉइंट निकल जाएंगे भाई, इसके 2 पॉइंट निकल जाएंगे, x1 y1 2 2 ऐसे निकल जाएगा भाई 2 पॉइंट। इसका 1 रखोगे तो ये क्या है, बड़ा 0 हो जाएगा। इसके कोई भी पॉइंट रख दो भाई, x के बड़े से, 0 से बड़े कोई भी रख दो, 1 2, है ना, तो y का पॉइंट तो कोई भी 1 1 खोज हो सकता है। इसके पॉइंट निकाल लो भाई, इसके पॉइंट निकाल लो, किसके भाई, x y के। अब क्या है भाई, अगर x y 0 है तो x 9 हो गया, वो 0 है तो ये 9 हो गया। ग्राफ पे प्लॉट करके मुझे बताना भाई कैसे आएगा तीनों को पॉइंट। तीनों के पॉइंट आप बताओगे भाई, कमेंट्स करोगे कि आपको क्या समझ में आया, और तीनों पॉइंट में ग्राफ आप बनाओगे। ग्राफ करके कमेंट्स करो भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो भाई, स्टार स्टार इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी 3 है, 3 वाला कराया था मैंने एक पहला, तीसरा वाला मैं 3 पॉइंट करा चुका हूँ। ये भी नहीं था, इससे पहले 3 पॉइंट, ये 2 था, ये वाला 3 था, देखो है ना 3 पॉइंट, ये 3 वाला कराया था। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, कौन सा वाला, नोवा है। उसके बाद 10वां भी, 10वें के कितने होगा, 4 होगा। चलो ये करते हैं 4, 1 2 3 और ये 4। ग्राफ आप बनाओगे, मैं इसका बता रहा हूँ सोल्यूशन। 3x + 4y = 60 लिख दिया, 60 हुआ है भाई। एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, y 0 तो x 20, और अगर x 0 तो y 15 आ गया भाई। अब x + y = 30 ले लिया मैंने, सीधा कर दिया। ग्राफ बना लूं, x 0 30, ये 0 30, ये हटा दो, फिर कहोगे क्या बनना है। अब देखो x का 0 है, कोई भी पॉइंट x का 0 हो सकता है, y का 0 तो कोई भी पॉइंट y का 0 हो सकता है। तो इसके 4 ग्राफ बना लो। 0 पे तो ओरिजिन की लाइन जाएगी, x का 0 है, y का 0 भाई, तो ओरिजिन पे ही लाइन जाएगी इसकी, दोनों की एक लाइन जाएगी भाई। किसकी, इन दोनों की एक ही लाइन जाएगी, x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगी लाइन। अब उसे पॉइंट लगा लो 5-5 का अंतर लेके, मान लो 30 की लाइन जा रही है और 30 की यहाँ पर है, तो इसकी लाइन ऐसे जाएगी। ओहो थोड़ा टेढ़ा हो गया भाई,
थोड़ा क्या बहुत टेढ़ा हो गया। मैंने 5 5 10 10 70 लिया है, एक लाइन मान लो ये जा रही है, ठीक है। तीसरी लाइन जा रही है 20 15, मतलब ये लगा लिया, एक ऐसे जा रही है 20 और 10 ऐसे जा रही है, ठीक है भाई। अब देखो तीनों लाइन कहाँ मिल रही है, तीनों लाइन इस, देखो ये पॉइंट मिल रहा है, दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है पॉइंट, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है भाई। आया समझ में? ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे ही सारे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े, बढ़ते आगे। ये भी 3 का आ गया, ये भी 3 का है, 4 का है तो 5 का है, उससे कोई दिक्कत नहीं पता कि 5 आए 6 आए, ठीक है भाई। ये आपको बाकी क्वेश्चन मुझे करके कमेंट्स करने हैं। आपको इन किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी बेटा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे इक्विटीज वाली, ठीक है बेटा। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स दोनों अवेलेबल है, कमेंट्स करके मेरा नंबर ले सकते हो आप, ठीक है बेटा। 11th क्लास वालों अपने दम लगा के प्रैक्टिस करो। 11th अगर अच्छी तरह हो गई तो 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद, गुड नाइट।